वर्ग के माध्यम से आयोजित किया गया है। हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष श्री अश्विनी ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ के अध्यक्ष केशव जी और जिला के हमारे एलबी फेडरेशन के हमारे अध्यक्ष श्री चमन ठाकुर जी और यहाँ उपस्थित डिप्टी कमिश्नर मंडी, एसपी मंडी, पार्टी के हमारे सब साथी सहयोगी और यहाँ उपस्थित सभी कर्मचारी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, मैं आप सबके बीच में पहुंचने में बहुत विलंब हुआ हूं और इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन परिस्थितियां इस प्रकार की थी जिसके कारण आप सबके बीच में पहुंचने में देरी हुई और मुझे बताया गया कि आप लगभग 11 बजे से यहां पर आज उपस्थित हैं और 11 बजने के बाद अब शाम के 6 बजने को है, हाँ 6 बजने को है, 105 हो गए बता रहे हैं। तो बहुत लंबा इंतजार आपको करना पड़ा, बहुत असुविधा भी हुई और मुझे ये भी बताया गया कि कुछ कर्मचारी महिलाएं जिनको नौकरी करने के साथ साथ घर में भी काम करना पड़ता है, वो समय की इस परिस्थिति को देखते हुए उनको निकलना भी पड़ा घर। काफी लंबे समय से इस बात को लेकर के हमारी भी एक हार्दिक इच्छा थी कि हम आप सबसे मिले और सामूहिक रूप से एक जगह मिले। पहले की परिस्थितियां अलग तरह की होती थी, जो हम तय करते थे तारीख जल्दी तय हो जाती थी क्योंकि व्यस्तताओं का इस तरह का दौर नहीं होता था। लेकिन अब की बार कई बार सोचते रहे, लेकिन सोचते सोचते समय निकलता गया और अंततः तो हमने अब तय किया कि अब चाहे जो मर्जी हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, लेकिन आज ये कार्यक्रम करना ही है। चाहे थोड़े मिले, ज्यादा मिले, जितने भी मिले, जहां भी मिले, तो इस कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि सराल विधानसभा क्षेत्र के हमारे सब कर्मचारी भाई यहां पर बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित हैं। मुझसे पहले भी हमारे साथियों ने इस बात का जिक्र किया कि हम ये मिलन का कार्यक्रम पहली बार नहीं कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को हमने पहली बार जब विधायक बने उससे पहले हमने शुरू किया था, थोड़े स्केल पर शुरू किया था। लेकिन उसके पश्चात हर बार हम बीच में नहीं, बिना काम के भी मिलते रहे, बिना चुनाव के भी मिलते रहे, लेकिन नियमित मिलते रहे। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जब सरकार होती है तो सरकार में रहते हुए हम कार्यक्रमों का आयोजन करते थे। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती थी, सरकार नहीं होती थी तो थोड़ा चोरी छुपे भी मिलते थे, लेकिन मिलने का सिलसिला हमेशा हमने कायम रखा। इसलिए क्योंकि कर्मचारियों का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है प्रदेश के विकास में और हमारे सराल विधानसभा क्षेत्र में जो कर्मचारी यहाँ के विकास में भी आप सबका एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और वैसे भी मैं इस बात को लेकर के हमेशा कहता रहा, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हम सब लोग रहते हैं और ऐसे में हम सब लोगों को
ये मिलने का क्रम जो है वो बीच बीच में करते रहना चाहिए, और जहां साथ और सहयोग की भी बात आती है उसमें भी हमको साथ सहयोग की बातें जो करने की होती हैं उनको भी करते रहना चाहिए। लेकिन मैं इस बात के लिए कर्मचारी वर्ग का बहुत आभारी हूं कि इस विधानसभा क्षेत्र में हमारा ये दौर जो है वो यहां तक अगर पहुंचा है तो उसमें आप सबकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी, बहुत बड़ी भूमिका उसमें रही है। काम भी करते रहे और काम के साथ साथ में जहां साथ निभाने की बात थी, जो हमसे बन पाया हमने भी साथ निभाया, और जो आप लोगों से बन पाया आप लोगों ने भी साथ निभाया। यही मुझे लगता है कि एक साथी की एक निशानी होती है, एक पहचान होती है। और मैं हमेशा इस बात का मैं जिक्र करता हूं कि हमारा ये संबंध, एक रिश्ता इस प्रकार का नहीं है कि जो सिर्फ 5 वर्ष में एक बार मिलन का है। हमारा ये मिलन का कार्यक्रम हमेशा बीच बीच में होता रहना चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों के पास भी बहुत महत्वपूर्ण फीडबैक जमीनी स्तर का आता है। कौन सी हमारी योजना है, जिन योजनाओं को आप लागू करने में अपनी भूमिका निभाते हैं, उसमें कहां बेहतर है, कहां कमी है, कहां सुधार करने की गुंजाइश है, क्या सुधार करने की गुंजाइश है, ये फीडबैक नीचे से आता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि अब की बार सरकार के बीच में ऐसे दौर आते रहे जहां हम मिलते भी रहे। लेकिन जिम्मेवारी जहां मैं, जैसा कहा मैंने, जिस प्रकार की रही उसमें सामूहिक रूप से मिलने का हमारा क्रम उस तरह का नहीं हो पाया जितना हम कर सकते थे। बीच में कोविड का दौर भी रहा और बीच में व्यस्तताओं का दौर भी रहा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मुझे इस बात की खुशी है कि एक आग्रह जब सब साथियों ने किया कि हमें मिलना चाहिए और हर हाल में मिलना चाहिए, आपने कर्मचारियों के लिए सरकार के माध्यम से जो किया जा सकता था ऐसे हालात में, ऐसी परिस्थितियों में जब कोविड की सिचुएशन हमारे सामने थी, वो करने की कोशिश की है। अब हमारी जिम्मेवारी है, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी अपनी भूमिका निभाएं, अपनी जिम्मेवारी को निभाएं, एक साथी होने के नाते। इसलिए मैं आप सबके बीच में यहां पर हूं। और मैं समझता हूं कि बहुत विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं। मुझसे पहले कर्मचारियों के सारे इश्यूज को लेकर, सारे मुद्दों को लेकर के हमारे साथियों ने यहां पर आपके सामने अपनी बात कही है। अलग अलग विभाग के लिए जो किया जा सकता था वो हमने करने की कोशिश की है, और उसमें अगर मैं डिटेल में जाऊं तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उसमें समय लगेगा। उसमें मैं समय लगाना भी नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि आप पहले ही देर हो गए। आज तो मैं सिर्फ आप सबके बीच में इसलिए सामूहिक रूप से मिलकर के अपनी बात कहने के लिए भी यहां पर हूं कि जो हुआ कर्मचारियों के हित में वो आपके सामने है। जो रह गया, जो उसमें कमी छूट गई, कसर छूट गई, उसका रास्ता आने वाले समय में निकालेंगे। और हिमाचल प्रदेश में अब हम चुनाव के बहुत करीब हैं, और ऐसी परिस्थितियों में आप सबसे मेरा विनम्र इस बात के लिए भी निवेदन है कि जहां मेरे सहयोग की आवश्यकता थी, 5 वर्ष तक हमने सहयोग देने की हमने कोशिश की, और आपके सहयोग की अपेक्षा मैं करता हूं। और निश्चित रूप से अब की बार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा होने के पश्चात फिर से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, इस बात के लिए मैं आश्वस्त आपको करता हूं। और मैं इस बात का भी हमें जिक्र करता हूं कि अगर काश कोविड का दौर नहीं रहा होता तो शायद परिस्थितियां और बेहतर होती। आपके जितने मसले हैं, जितने मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के आपने यहां पर अपनी बात रखी है, उन बातों को हम बेहतर ढंग से कर सकते थे। लेकिन कोविड की स्थिति में भी जो हमने किया वो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूर्व सरकार जो रही कांग्रेस पार्टी की,
सामान्य परिस्थितियों की सरकार रही, लेकिन उसके बावजूद हमने उनसे बेहतर काम करने की कोशिश की है कर्मचारी। आज अगर हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं, अगर विकास की अगर हम बात करें हर विधानसभा क्षेत्र में, आज भी जब चुनाव के लिए आचार संहिता के लिए कुछ दिन बाकी बचे हैं, हर जगह से इस बात के लिए आग्रह आ रहे हैं कि हमारे 50 करोड़ के 100 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास बचे हैं, इनको करने के लिए आप हमको समय दीजिए। संभव नहीं है कि मैं सब जगह जा पाऊं चुनाव आचार संहिता से पहले, लेकिन सब जगह से इस बात के लिए आग्रह है। और इसके लिए हमने एक माध्यम ये भी निकाला है कि हम शायद 11 तारीख को हम सुबह के समय पूरे प्रदेश भर में एक जगह से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम एक साथ करेंगे। सब जगह जहां जाने की बात है वो संभव नहीं हो पाती है, और इसलिए मैं आप सबके बीच में भी ये आज के इस कार्यक्रम में ये कहना चाहता हूं कि कर्मचारियों का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्रदेश की राजनीति में भी रहा है और आज की तारीख में भी है। और मैं इस बात को मैं बड़ा जरूर कहना चाहूंगा जोर से, जो हमारे विपक्ष के मित्र आजकल बहुत बातें कह रहे हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे, ऐसा कहते हैं कि 10 दिन के अंदर करेंगे। मैं एक ही प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, जिन राज्यों में हैं भी, हिमाचल उनसे बहुत बेहतर ढंग से कर्मचारियों के हितों की रक्षा कर रहा है। जिन राज्यों में उनकी सरकार है, ऐसे हालात में वो प्रदेश हैं जहां कर्मचारियों की सैलरी देने का जो है, जो समय है, उस समय पर सैलरी नहीं मिल रही है, बाद में मिल रही है। कर्मचारियों के जो ड्यूज जो मिलने हैं, वो ड्यूज जो है वो बाद में मिल रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश उनकी तुलना में बहुत आगे है कर्मचारियों के हितों की अगर रक्षा की अगर हम बात कहते हैं, कि मैं जरूर कहना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि ओपीएस हम लागू करेंगे। जिन राज्यों में सरकारें उनकी है, क्या उनमें लागू हो गई पूर्ण रूप से? औपचारिकताओं का दौर शुरू करने की बात कही है, लेकिन औपचारिकताओं का दौर शुरू करने से ओपीएस लागू उस प्रकार से नहीं हो सकती है। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कर्मचारी भाइयों और बहनों को, सबको, कि मेहरबानी करके जो लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके इसमें बहकावे में ना आए। अगर ओपीएस के सिलसिले में अगर कोई निर्णय कभी होगा तो तभी हो पाएगा जो केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, वो वहां से मदद करेगी, तभी जाकर के ये सारी परिस्थितियां सामने आपके ठीक तरह से बढ़ेंगी। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार कम से कम 20 वर्षों से पहले तो कोई हिला नहीं सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होते। इसलिए सहयोगी बनकर के चले, साथी बनकर के चले। हम उनके लिए लगातार उनके विषय को लेकर के, कर्मचारियों के हितों को हम केंद्र के समक्ष भी रख लिए। हमने उनके सामने बात रखी है और हमने कहा ये कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस मुद्दे को लेकर के वो चिंतित है कि आने वाले समय में उनके परिवारों के भविष्य की रक्षा, कर्मचारियों के हितों की रक्षा इसके माध्यम से बेहतर ढंग से हो सकती है। इस पर विचार किया जाएगी। हमने केंद्र के समक्ष रखा है विषय, और गंभीरता से इसके लिए विचार चल रहा है, क्या रास्ता निकल सकता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, जो ये कह रहे हैं कि 10 दिनों के अंदर, जिन सरकारों ने, 2 सरकारों ने जिनने घोषणा की है, आज घोषणा किए 6 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन पता कर लीजिए कि कर्मचारियों को क्या उनके ओपीएस की जो है वो घोषणा की है वो पूरी हो गई है क्या? अभी तक नहीं। तो इसलिए मैं आप सबके बीच में जो 10 दिन की बात कह रहे हैं, जिन राज्यों में सरकारें उनकी है, वहां पर उनसे पिछले 10 महीने होने जा रहे हैं उनको घोषणा किए हुए, उसके बावजूद लागू नहीं हो पा रही, तो 10 दिनों की बात कहने का मतलब कोई बनता नहीं है। इसलिए मैं बड़ा साफ कह रहा हूं, उनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सारी चीजों को लेकर के मैं कर्मचारियों के लिए एक एक चीज का मैं जिक्र करूं, वो संभव नहीं है समय की कमी के कारण।
और मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि कर्मचारियों के हितों के लिए हमसे बेहतर कोई दूसरा नहीं सोच सकता, ना ही कर सकता है। ये मैं आपके बीच में कह रहा हूं। अब हमारे सामने यहां पर बहुत लंबा प्रस्ताव यहां पर दिया गया है और उस प्रस्ताव में मैं देख रहा हूं कि लगभग 23 हमारे एजेंडा दिए हैं और मैं कर्मचारियों के हमारे साथियों के साथ जो हमारे प्रदेश के नेतृत्व कर रहे हैं उनसे भी इस बात के लिए आग्रह किया है कि जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट बन रहा है हमारा इलेक्शन के लिए, उसमें भी कुछ मुद्दों को लेकर के आप अपनी बात कह सकते हैं और बात कहने के साथ साथ में उसमें हम आने वाले समय में जो कर्मचारियों के हितों के लिए जो चीजें कर सकते हैं उनको सुनिश्चित करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। इनमें से मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम निश्चित रूप से शामिल करने का प्रयत्न करेंगे। कुछ एक वर्ग ऐसे हैं कि जिनके लिए बहुत कठिनाइयों का दौर है, उनके लिए हम और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनका जिक्र करूं तो उसमें भी वो कैटेगरीज, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन मैं जरूर ये कहना चाह रहा हूं कि जो मुद्दे यहां पर हमारे सामने रखे गए, इसको सुनाने की आवश्यकता तो नहीं है। मैं वही बात कह रहा हूं कि सारे विषय बहुत लंबे जाएंगे। फिर मैं सारी चीजों को लेकर के, चाहे वो कंप्यूटर अध्यापकों का भविष्य को लेकर के वो स्थायी नीति की बात मांग की गई है, आउटसोर्स कर्मचारियों की अगर बात की गई है, एनएचएम के हमारे कर्मचारियों की बात की है, ये हमारे कुछ एक ऐसे इश्यूज हैं जो एक फाइनल शेप के साथ हमने एक उसका स्वरूप देने की दिशा में आगे चीजों को बढ़ाया और कुछ रास्ते उसमें निकाले हैं, तलाशे हैं और उसमें निश्चित रूप से हम उनको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और ऐसे में इतने मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जितने भी आपने ये मसले दिए हैं, जितने भी इश्यूज दिए हैं, मैं एक एक में डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं हम आने वाले समय में इसको हम डॉक्यूमेंट को ठीक प्रकार से प्रयोग करके रखेंगे, ठीक तरह से संभाल करके रखेंगे और निश्चित रूप से इनको पूरा करने के लिए मैं आप सबके बीच में ये कहता हूं कि जो भी हमसे बन पाएगा वो हम करने की कोशिश करेंगे। आप इस बात को लेकर के आश्वस्त रहें। अब सारी बात यह है, आखिरकार हमारी भूमिका क्या है? हमारी भूमिका बड़ी साफ है, स्पष्ट है कि कर्मचारियों को हम आज सामूहिक रूप से मिल लिया आप लोगों से और इसके बाद हमारा मिलना चलते चलते कहीं मिलना होगा। थोड़ी बहुत बातचीत हो सकती है लेकिन बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप लोगों को एक अपनी जिम्मेवारी निभानी है और हमको अपने काम में लगना होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, क्या हम आश्वस्त होकर के ये कह सकते हैं कि हमने जैसे कहा कि हमारा ये मिलने का क्रम बीच में भले ही कम हुआ होगा, लेकिन एक रिश्ता जो वर्षों से हमारा बना है उस रिश्ते को हमने मजबूती के साथ थाम के रखा है। चाहे आपकी बात है, आप लोगों ने भी और हमने भी उस तरह से उसको थाम के रखा है। आओ आज हम इस बात को लेकर के तय करें। एक अवसर हमें प्राप्त हुआ है, एक सम्मान हमको आज प्राप्त हुआ है विधानसभा क्षेत्र को। इस सम्मान की लड़ाई में हम भी अपने आप को शामिल करें, हम भी मिलकर के चलें, इसमें कहीं आंच ना आए, इसमें कोई कमी ना छूटे, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर लगातार 5 बार पहुंचा तो उसमें कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी एक देन रही है, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है और ऐसे में इस कर्मचारियों के सहयोग को हम आने वाले समय के लिए इसको बनाए रखें, ये मुझे लगता है कि आज की एक आवश्यकता भी है और हम एक दूसरे के लिए मददगार रहें हमेशा आने वाले समय के लिए। इस बात के लिए मैं अपनी ओर से आश्वस्त करता हूं और आप सबकी ओर से मैं भी आश्वस्त हूं। जहां आपके मसले हैं, जहां आपके इश्यूज हैं, वहां उनके समाधान के लिए हम खड़े होंगे। चाहे सत्ता में रहे तब भी हम खड़े रहे और जब सत्ता में नहीं थे तब भी हम खड़े रहे और आज तो हम आप बैठ करके निर्णायक परिस्थिति में कुछ चीजों का फैसला करने की स्थिति में हो गए और इसमें हमने निर्णय किए, जो आप लोगों ने कहा उन निर्णयों को हमने किया है, लागू भी किया है। और इसलिए आप सबसे मेरा यही निवेदन है, क्योंकि समय की कमी रहेगी, मुझे पूरे हिमाचल प्रदेश में जाना होगा, क्योंकि जिम्मेवारी इस प्रकार की है
यहाँ की जिम्मेवारी में आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जो पहले भी निभाई है आपने, लेकिन अब की बार ये जिम्मेवारी और बड़ी है, और ज्यादा है, और ज्यादा सेंसिटिव है। तो इसलिए आप उस जिम्मेवारी को निर्वहन करने के लिए अपनी भूमिका निभाएं, अपना काम भी करें, लेकिन कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि लोगों के बीच में मिल करके लोगों को किसी चीज के लिए उनको खासतौर से उनको एजुकेट करने के साथ साथ उनको उनके दिल दिमाग में सारी चीजों को पहुंचाने के लिए आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उस भूमिका को आप निभाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। और हिमाचल प्रदेश में किसी भी विभाग से संबंधित जितने भी जो मसले हमारे पास आए हैं, उनका समाधान करने के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में अगर अभी कमी रही है तो आने वाला समय निश्चित रूप से आपका होगा और आपका ही होगा। इसलिए बोल रहा हूं कि हम पूरे हिमाचल प्रदेश में घूम करके आए। अभी पूरे हिमाचल प्रदेश का मैंने दौरा किया। 68 में से मैं 66 विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर चुका हूं अभी पिछले 3 महीने के इस दौर में, और उसमें मैंने इस चीज को देखा है। आमतौर पर जब चुनाव का दौर नजदीक आता है, लोग आते नहीं है, लोग किनारा करते हैं। लेकिन अब की बार हमने इस बात को देखा कि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, जोश के साथ लोग आ रहे हैं, जोश के साथ लोग जा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इस बात को मान कर चलिए, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बेहतर होने वाला है। और जो रिवाज बदलने की जो बात हमने कही है, और इसमें आप सबकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उस भूमिका को निभाने में आप लोग भी अपना काम करें। इतना ही आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं। आप सब लोग आज यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार। आने वाले समय में जो दौर आएगा, उस दौर में हम सब लोग व्यस्त होंगे, लेकिन उसके बाद फिर दौर आएगा, फिर मिलेंगे, और यही मिलेंगे, इसी रूप में मिलेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबकी शुभकामनाएं लेकर के मैं जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद।